रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 5 सभी कारणों के कारण श्लोक संख्या 9। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारणकाश्यद्यं वत्सते विचिकित्सितं यद् अहं चोदिता सौम्य भगवद्वीर्या दर्शने। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारणकाश्यद्यं वत्सते विचिकित्सितं यद् अहं चोदिता सौम्य भगवद्वीर्या दर्शने। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारणकाश्यद्यं वत्सते विचिकित्सितं यत् अहं चोदिता सौम्य भगवद्वीरया दर्शने। श्लोक मत पढ़ो। हरे कृष्ण। ब्रह्म उवाच सम्यक् करुणाकर्षेदं वत्सते विचिकित्सितं यद्यहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्यन्दं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यद् अहं चोदिता सौम्य भगवदीयदर्शने। नेक्स्ट। और कोई? ब्रह्मवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदा अहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्या दर्शने। Anyone else? ब्रह्मो उवाच सम्यक् वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदिता सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। चलिए धन्यवाद। शब्दार्थ। ब्रह्म उवाच ब्रह्मा जी ने कहा सम्यक ठीक ढंग से कारुणिकस्य तुम्हारा जो अत्यंत दयालु हो इदम यह वत्स मेरे बच्चे ते तुम्हारी विचिकित्सितम जिज्ञासा यतम जिससे अहम मैं चोदितः प्रेरित सौम्य हे भद्र भगवत भगवान का वीर्य पराक्रम के दर्शने संबंध में विषयक। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा हे मेरे वत्स नारद तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। कल हमने इसका तात्पर्य नहीं पढ़ा था तो ये जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ही था ऐसे में ही। तो देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पूछने वाले का तो भला ही है, जो उत्तर देता है उसको भी थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ता है तो उसके लिए भी वो भला ही रहता है क्योंकि ही इज ऑल्सो गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट कृष्ण। उनको भी मौका मिलता है भगवान के बारे में बताने का या बोलने का तो दोनों का ही लाभ है इसमें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? हाँ जी मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी
क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से ये वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जिसमें ये वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। ये प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे ये देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्म उपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। धन्यवाद माता जी। अब ये देखिए इसमें कई पॉइंट्स निकले हैं। पहला क्या कि प्रश्न, देखिए ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास में कुछ पूछने को है। एवरीबडी इज इंक्वायरिंग समथिंग। हर कोई कुछ पूछ रहा है ना, खाने को कहाँ है, मेट कहाँ है, वेयर आई हैव टू वर्क। तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर समथिंग। हर किसी के मन में प्रश्न है। अगर कहा जाता है क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन क्या है वो मैटर करता है। सो क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन मतलब जब अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा मीन्स इंक्वायरिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो प्रश्न क्या होना चाहिए? जब हम सत्य के बारे में खोज करते हैं या उनसे रिलेटेड हम प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें जीवात्मा को बहुत भला है। तो पहला यहाँ पे, और ये भी हमने देखा है, परिप्रश्नेना सेवया, कि जो भक्त होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनसे इंक्वायरी होती है, मगर कौन सी? भगवान के विषय में। प्रजल्प नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, मगर भगवान के विषय में जब प्रश्न पूछा जाता है तो जो प्रवक्ता है, जो भक्त है, वो बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं। लाइक ओ, इन्होंने सही सवाल पूछा है। सो देन दे सिट एंड दे आंसर। अदरवाइज उनका कोई बिजनेस नहीं है, दे विल गो अवे, वो चले जाएंगे थोड़े समय बाद। तो अगर हमें किसी भक्त को पकड़ के रखना है ना, तो वी शुड कीप ऑन इंक्वायरिंग कि हाँ अच्छा ये बताइए इस भक्ति में क्या है, अच्छा ये भगवान की कथा बता दीजिए, अच्छा इसमें हम कैसे करेंगे। दे आर वेरी हैप्पी, दिस इज हाउ दे गेट द लाइफ। तो उनके जीवन भी उनको आता है ना, नहीं भक्ति भगवान के बारे में बात चल रही है। अदरवाइज एक भक्त का कहीं पे भी जाने का कोई मकसद नहीं रहता, कुछ भी उसका कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट है मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे यहाँ पे बताया है, ये तो बातें हुई कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित वार्ताओं से एक तरीके वायुमंडल भी शुद्ध रहता है। तो जिस घर में कृष्ण कथा हरि कथा चलती रहती है वह घर हमेशा ही शुद्ध रहता है और भगवान की कृपा वहां पे बनी रहती है। आपको एक सीक्रेट बताऊं? कौन जानना चाहेगा सीक्रेट? है सीक्रेट इज विच दैट वी टेल टू एवरीवन एंड डोंट टेल एनीवन। सीक्रेट वो चीज है हम हर किसी को बता देते हैं और उस हर किसी को ये कहते किसी और को नहीं बताना। इसको सीक्रेट कहते हैं। सीक्रेट ये है कि ये ऐसा कहा जाता है कि जब भी भगवान के बारे में बात होती है ना, तो भगवान स्वयं आके सुनते हैं। अच्छा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी देखूं जरा क्या बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, और भगवान जहाँ आ जाए उस घर में शुद्धता और एक भाग्य नहीं होगा, क्योंकि भाग्य की देवी भी भगवान के साथ ही घूमती है ना। तो जहाँ भगवान है वहाँ फॉर्च्यून भी साथ में ही होता है, भाग्य भी साथ में ही है। तो जहाँ कथा है भगवान तो बता रहे, साथ में लक्ष्मी देवी भी बता रही। तो आपको समझ में आया क्या लाभ है? भगवान के साथ में भाग्य भी आता है। तो जिस घर में कृष्ण कथा है एटमॉस्फेयर तो शुद्ध है ही है, साथ में भगवान के चरण इधर पड़ते हैं और साथ में भाग्य की देवी उनके पार्षद भी आते हैं। कहते भगवान जा रहे हम कैसे अकेले बैठेंगे, वो भी साथ साथ में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य भगवान के संग में सब लोग, सभी उनके पार्षद भक्तगण सब आ जाते हैं। तो फिर घर का वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये बात है, दिस इज द सीक्रेट। इफ यू वांट गॉड, अगर आप भगवान को चाहते हैं अपने घर में, तो बस उनकी चर्चा करो, अपने आप भगवान आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा है, यह प्रश्न करता था तो उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। जैसे मैंने बोला दोनों को शुद्ध करता है, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? भगवान से संबंधित उनके बारे में पूछा जा रहा है। अब उत्तर दिया जाएगा तो वो भी उन्हीं के ही बारे में ही उत्तर है ना। तो मुख से एक बार एक मायावादी, एक पंडाल प्रोग्राम था, तो प्रपात को चैलेंज कर रहा है
ये कृष्ण ये ऐसे है, ये कृष्ण वैसे है, ये कृष्ण ये है, तो बार बार हर बार बहुत बार कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। तो भक्तों को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये मायावादी क्या बोल रहा है। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद इसको निकाल दे यहाँ से। उन्होंने नहीं नहीं, प्रभुपाद कहते अच्छा और बोलो और बोलो। प्रभुपाद उसको उत्साहित कर रहे हैं बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं ये मुख से कृष्ण बोल रहा है, ये जितनी बार बोलेगा उतनी बार इसका शुद्धिकरण है। चाहे ये बेशक मायावादी है, इसको पता नहीं है, मगर मुख से किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। बोलने दो, इसका शुद्धिकरण है। तो कहने का तात्पर्य जितना भगवान के बारे में भी निकलता है तो आर हार्ट गेट प्यूरिफाइड। जो सुनता है उसका भी हृदय शुद्ध रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे लिखा है जैसे शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते। देखो अब ये सिर्फ भगवान के बारे में सुनना ही सफिशिएंट नहीं है, भक्त केवल श्रवण से ही संतुष्ट नहीं हो जाते। क्या चाहिए? कीर्तन, कीर्तन भी चाहिए। वी वांट टू टॉक अबाउट इट। उनको वार्तालाप, उसके बारे में जानकारी भी, प्रचार, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। तब जाके ब्रॉडकास्ट द मैसेज ऑफ कृष्णा। जब ब्रॉडकास्ट करेंगे तब थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ चल रहा है, कुछ तो किया आज जीवन में। क्योंकि यह देखना चाहता है कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। तो आपको पता है रात के समय में हम पुस्तक वितरण करने गए तो व्यक्ति बोला ये क्यों कर रहे हो आप, किस लिए कर रहे हैं आप? ऐसा पूछा तो हमने बोला गीता जयंती है तो इस महीने में ऐसा ऐसा करके बताया हमने। कहते वो तो ठीक है मगर आपको क्या मतलब क्या मिल रहा है? तो हमने बोला भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो उनका प्रचार प्रसार करता है तो वो उनको बहुत प्रिय है, तो उनके प्रिय बनेंगे तो हम पे बहुत कृपा है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। और देखिए हम चाहते हैं कि हम जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो आप भी करो, तो इसलिए आपको भी सुना रहे हैं। हाँ, तो ये सच्ची बात है। जब आप प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो बहुत आनंद की बात होती है। हम रात को, कल भी रात को लेट ही हो गया वैसे, मगर इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छा था। मतलब बाहर पुस्तक वितरण करते हुए काफी लोगों से आने का मन नहीं कर रहा था, मगर लेट काफी हो गया था तो इसलिए वापस आना पड़ा। बट अदरवाइज इट्स गुड गोइंग ऑन, अच्छा चल रहा था पुस्तक वितरण। तो मतलब एक अलग ही आनंद की बात है। जो मेरे साथ भक्त थे वो कहते माता जी बहुत सारी चीजें, बहुत सेवाएं की हैं, मगर ये जो सेवा है ना इसमें आनंद ही अलग है। मतलब आनंद इसलिए है क्योंकि भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हो ना, इसलिए उनके बारे में बता रहे हो ना, तो भगवान की स्पेशल कृपा आती है, विशेष कृपा आती है कि भगवान कहते अच्छा मेरे बारे में बता रहे हो। हाँ हाँ, देखिए हर किसी को अपनी प्रशंसा पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं पता अपनी पसंद? अपनी प्रशंसा पसंद है कि नहीं पसंद है? किसको नहीं पसंद है? चाहे बाहर रूप से कह रहे नहीं 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 नहीं, अंदर से मन में लड्डू फूटा, होता है कि नहीं होता? हाँ, किसी ने बोल दिया अरे ये क्या करते हैं इतना, इनका ऐसा है वैसा है, होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार से जब भगवान का गुणगान गाया जाता है ही इज वेरी हैप्पी। वो तो खुद ही बोल रहे जाओ जाके प्रचार करो। हाँ, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नगर आदि विजय, जाओ गाँव में जाओ, नगरों में जाओ, गलियों में जाओ, कुचों में जाओ, कहीं पे भी जाओ, मगर मेरा प्रचार करो। वो तो खुद ही कह रहे हैं भाई मेरा मेरा यशगान बढ़ाओ। हाँ, तो इधर हम लोग हैं, हमें अपना यशगान पसंद नहीं, मगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी है, अपनी प्रशंसा हर किसी को पसंद है, तो भगवान को क्यों नहीं पसंद होगी? तो बोल रहे हैं अच्छा हाँ मेरा गुणगान करो, अरे करो करो करो, ही इज गेटिंग वेरी स्पेशल मर्सी, अरे मेरा यश बढ़ा रहे हो तुम, हाँ मेरा फेम बढ़ा रहे हो, जाओ जाओ, ही इज वेरी हैप्पी। तो ऐसा करने में, क्योंकि हमने भगवत गीता में एक पढ़ा था ना, ऋषिकेशो सेवनम। अब भगवान की इंद्रिय तृप्ति हो रही है ना, उनका गुणगान बढ़ रहा है, अब उनकी तृप्ति हो रही है तो हमारी क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारी इंद्रियां उनकी सेवा में लग रही है। नो, ही इज गेटिंग प्लीज तो वी आर आल्सो गेटिंग प्लीज ऑटोमेटिकली। जैसे एक उदाहरण आपको दिया था कि जैसे बहुत गर्मियां हो तो जनरली लोग अपनी गाड़ियां अगर किसी के पास है तो गाड़ी में ही जाएगा, वो बाइक स्कूटी प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि सुविधा है ना। अब गाड़ी है तो क्यों ना ले, एसी वाला है। अगर उसने ड्राइवर रखा है तो क्या ड्राइवर को एसी नहीं मिलेगा? तो गाड़ी में एसी लगेगा तो ड्राइवर को भी एसी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए, हाँ या ना? सिंपल सवाल है, हाँ या ना? जी मिलेगा। मिलेगा ना। तो अब जी मालिक हाँ। को एसी मिल रहा है तो नौकर को अपने आप मिल रहा है। अब मालिक कहीं 5 स्टार होटल में खाने जाएगा, रात को लेट हो रहा है, तो ड्राइवर को भी खिलाएगा, बोले कि यार मेरे साथ आया है इसको भी, तो वो भी 5 स्टार का होटल का खाएगा। हाँ, खाएगा कि नहीं खाएगा? तो उसको भी लाभ है, चाहे थोड़ा बहुत है उसको कुछ मिलेगा। तो मतलब कहीं से भी खिला रहा है मगर उसकी भी इंद्रिय तृप्ति हो रही है।
क्यों हो रही है? क्योंकि मालिक की सेवा कर रहे हैं, और मालिक की सेवा तो उसकी भी इंद्र तृप्ति हो रही है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा भी आनंद, अब उनको आनंद आ रहा है, उस आनंद का अनुभव हम भी कर पाते हैं। इसीलिए वो जो आनंद होता है उसका कंपैरिजन किसी और चीज से नहीं। कल सुमन माता जी बैठे थे यहाँ पे, तो मैं उनको बता रही थी कि मेरा शुरुआत का क्या अनुभव रहा भक्ति का। तो मैं कह रही थी ऐसा आनंद का अनुभव मैंने कभी किया नहीं। ये तो दुनिया का एक अलग ही आनंद था, पता नहीं कुछ मिला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, मगर एक आनंद अलग ही था। तो क्योंकि वो आनंद अलग क्यों था? क्योंकि इट वाज दिव्य, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो भगवान से संबंधित है ना। तो इसीलिए वो आनंद ये भौतिक जगत के आनंद से बहुत भिन्न है। यहाँ पे आप खुशी बोल सकते हो, आनंद नहीं कह सकते इसको। जो आनंद है वो भगवान के संग में ही आता है, सच्चित आनंद है ना। तो वो जो आनंद है वो उनकी सेवा में, उनके संपर्क में आता है, और उसका कंपैरिजन कहीं और नहीं है। भौतिक जगत में वो आनंद नहीं मिलेगा, वो केवल आपको भगवान की भक्ति सेवा में ही मिलेगा। सो दैट इज डिफरेंट प्लेजर। तो वो डिफरेंट प्लेजर, उसका कंपैरिजन नहीं, दैट इज टोटली डिफरेंट। अब वो अनुभव करना है तो फिर भाई खाना तो खुद ही खाओगे तो पता चलेगा। टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। है मेरे बताने से क्या, जब तक खुद लड्डू नहीं खाओगे पता कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो खुद भी लड्डू खा के देखो भक्ति का, तो सेवा करके देखो। जरा बाहर निकलो रात को पुस्तक वितरण करने, लोगों से मिलो, थोड़ा बताओ, पता चले क्या आनंद है इसमें। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत डिफरेंट अनुभव है ज्यादा पुस्तक वितरण करना, कोई भी सेवा हो खैर, तो एक अलग ही आनंद उसमें है, क्योंकि भगवान का प्रचार प्रसार है ना। सो दैट इज दिस आनंद इज दिव्य, तीन गुणों के परे है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सुना आपने कैसा अवसर? भगवान के प्रचार प्रसार का, डिफरेंट एक्सपीरियंस। धर्म उपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। तो धर्म उपदेश, हम क्या करें? धर्म का उपदेश ही तो दे रहे हैं। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है, उपदेश है। धर्म को उपदेश, और धर्म के पिता है। धर्म के पिता कौन है? भगवान है। उनकी वाणी के वो धर्म उपदेश, और उसी को तो जाके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। धर्म उपदेश है कि नहीं? सो दिस इज द बेसिक। जब हम ये पहुंचा रहे हैं तो वो प्रसन्नता अलग है। बताया ना यहाँ पे कि अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। यस इट इज। तो जिसको ये नहीं समझ में आ रहा वो प्रैक्टिकल करके देखे। थ्योरी पढ़ रहे हो ना आप, तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लो, अपने आप अनुभव हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रचार प्रसार करना, ठीक है। आगे श्लोक है, नानृतम तो तचापि यथा मा प्रभवृषि भो अविज्ञा परम मत हितात्वतम हितो ही में। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप में है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने क्या बोला कि लगता है मेरे पिताजी ही सब कुछ करता धरता है, ठीक है। फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं नहीं, मुझे लगा आप भी किसी की पूजा कर रहे हो, आप भी किसी पे तो तपस्या कर रहे हो, किसी पे तो आप भी मेडिटेट कर रहे हो। हु इज दैट पर्सन? लगता है वो आपसे भी ऊपर है। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये असत्य नहीं है, ट्रू, सही है कि मेरे भी अगर कार्यकलापों को समझना है तो उससे पहले मेरे सोर्स को जानो कि आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग इट, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आप किसी भक्त से प्रेरित होते हैं अब ये देखो कि उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम हुम ही इज गेटिंग, इसको कहाँ से मिल रहा है इतना, हाँ ये कहाँ से आ रहा है। फिर आप उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे कि फ्रॉम वेयर द फ्रूट, ट्री क्या है, फ्रूट को अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। फल को फल लेके नहीं, पेड़ कौन से वृक्ष का फल है ये, जब वो पता चल रहा है, अच्छा उसका अनुभव ही अलग है। अब जैसे ब्रह्मा जी का पता चल रहा है तो बोली असत्य है, तुम पहले मेरे जो ऊपर है उनके बारे में जानोगे ना, देन यू विल अप्रिशिएट अ लॉट कि नहीं नहीं अच्छा वहां से ओ, अगर इनका इतना कार्य है, वो ब्रह्मा जी को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये तो कार्य मतलब अद्भुत है, सृष्टि को रचना, इतने लोगों को मतलब रचना, इट्स ए वेरी वंडरफुल वर्क, इट्स नॉट इजी। इतना आसान नहीं है ये सब प्रचार, वेदों का आगे प्रचार करना, क्योंकि ब्रह्मा जी से आगे उनके शिष्यों को, उनके पुत्रों को गया, तो बोला ये वेरी वंडरफुल। देन ही गॉट टू नो, अच्छा ये भी किसी भी मेडिटेट कर रहे हैं, दैट मींस दैट पर्सन इज, वो व्यक्ति कितना सोर्स, अरे वाह,
तो उसको एप्रिसिएशन बढ़ेगा। अच्छा वहां से आ रहा है, ओ तो फिर तो मतलब सही में सत्य है, बात है, सच्चे है। तो वहां से सोर्स वो है। उसी प्रकार से आपको बताओ, जो मेंटर है महाभागवत रूप, अभी तो मैं खैर संपर्क में नहीं हूँ उनके, मगर शुरुआत में उन्होंने मुझे बहुत मदद किया मेरी भक्ति को लेके। मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते थे। मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम होता था, आई यूज्ड टू शेयर विद हिम कि घर पे ऐसा बवाल मच गया है, किसी ने ऐसा कह दिया है, सुनते नहीं है। अब हम बच्चे होते हैं ना, इतना मेच्योरिटी नहीं होता हमें भी, नया नया भक्ति में आते हैं, हम सोचते सबको प्रचार करें, मगर हमें वो मेच्योरिटी नहीं है बताने का, तो घर में हम तमाशा कर देते हैं। तो मुझे काफी अच्छे से गाइड किया करते थे प्रभु जी। तो एक बार इतना मतलब एक रात को मुझे, क्योंकि उनका टोरंटो में रहते हैं तो समय का फर्क है भारत में और बाहर का, तो रात को मुझे याद है 1:30 बज रहा होगा, तो मुझे उनका एक मेल आया जिसमें वो मुझे समझा रहे थे कुछ, बहुत ही अच्छा उत्तर था। मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मुझे थोड़ा और अपना उत्साह बढ़ाना चाहिए भक्ति के लिए, क्योंकि कॉलेज टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या पूछा था उनको, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया था। तो मुझे इतना प्रेरणा हो गया अंदर से, आप मानोगे नहीं, स्पॉन्टेनियसली मैंने इतना लंबा मेल उनको लिख दिया, मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ा, मतलब उनकी तारीफ करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि आप मुझे इतना गाइड कर रहे हैं, इतना मदद है भक्ति में, इतना प्रोत्साहन मिल रहा है। तो स्पॉन्टेनियस, ये नहीं मुझे सोचना पड़ा, इमीडिएटली रात को 1:30 बज रहा है, आप मानेंगे 1:30 बजे इतना लंबा मैंने मेल लिखा उनको उनको करते हुए कि नहीं नहीं आपने बहुत मुझे बहुत मदद हो रहा है भक्ति में, ऐसा है वैसा है। ये ऑब्वियसली हमें कृतज्ञता दिखानी भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शुद्ध हृदय का शुद्धिकरण है। जिन भी वैष्णवों से हमें प्रेरणा मिलती है, स्पेशली वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड टू देम, क्योंकि जब तक हम दिखाएंगे नहीं, और दिखाने से बेशक वो तो नहीं सुनना चाहते, मगर हमारे हृदय का शुद्धिकरण जरूर है। तो वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड टू द डिवोटीज, जिनकी वजह से हमको उत्साह होता है, भक्ति में वृद्धि होती है, हमें जरूर उनको लिखना चाहिए। तो मैंने लिखा, उन्होंने बदले में क्या लिखा मुझे, उन्होंने भी उत्तर दिया। तो मुझे मदर कहते थे, माई लिटिल मदर, मतलब मेरी छोटी माता, क्योंकि माता जी कहते हैं स्त्रियों को। तो उन्होंने मुझे लिखा माई लिटिल मदर नंदप्रिया, नहीं उस समय मेरा दीक्षित नाम नहीं था, तो वैसे ही लिखा उन्होंने, तो उस समय दीक्षा नहीं था। तो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने बोला कि मैं एक जुगनू की तरह हूँ, मेरा जो प्रकाश भी है, वो मेरा जो स्तोत्र है, वो जो मेरे गुरु महाराज है, वो सूर्य के समान है। हाँ, उनके सामने मेरा जो प्रकाश है वो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप मुझसे इतने प्रेरित हो रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि मेरे गुरु महाराज की महिमा कितनी है। और मेरे को कृपा बहुत मिल रही है, तो और इस मामले में मैं कंजूस नहीं हूँ, वो कृपा मैं शेयर करता हूँ। और मुझे मेरे गुरुजनों से बहुत कृपा आई है, मैं उसी को ही आगे बांट रहा हूँ, तो मेरा कोई श्रेय नहीं है। तो मैं एक जुगनू के समान हूँ। अगर मेरे से इतना कुछ हो सकता है, तो आप समझ लीजिए, तो जो मेरा सोर्स है, जहां से ये सब आ रहा है, तो वो कितने ही मतलब आगे कितने प्रेरणादायक होंगे। तब मुझे मेरे गुरु महाराज से, उनसे ज्यादा बहुत प्रेरणा हुआ कि नहीं नहीं, वो कितना सोर्स, अगर एक उनका शिष्य इतना स्ट्रांग है, तो उनमें कितना तेज है, या कितना मुझे प्रेरणा मिल सकता है। बस स्टिल मेरा आकर्षण उनके प्रति ज्यादा था, अभी गुरु महाराज से इतना था नहीं, क्योंकि अभी उनसे इतना कांटेक्ट था नहीं। बट उन्होंने इस तरीके से लिखा था। तो वही चीज यहाँ पे है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यस यू आर एबल टू अप्रिशिएट मी, तुम मुझसे इतने प्रेरित हो रहे हो, इतना अद्भुत बता रहे हो, तो ये समझो मेरा सोर्स क्या है। तो मीन्स यू आर एबल टू कनेक्ट विद सुप्रीम। हाँ, वहां से आप उसको और अप्रिशिएट कर पाओगे। देन यू आर एबल टू अप्रिशिएट माई वर्क ऑल्सो, कि नहीं नहीं, अच्छा वहां से इनको ट्रेनिंग है, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यू एबल टू अप्रिशिएट। सिमिलरली किसी भक्त से आप प्रेरणा मिलते हैं, देन दे विल टेल अबाउट देयर सोर्स, कि मेरे को कहाँ से आ रहा है। सो इट्स दे आर आल्सो हैविंग द टीचिंग्स एंड गाइडेंस। सो उसके लिए अप्रिशिएशन और बढ़ जाता है, कि खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, देखो खुद से नहीं, हाँ हाँ मैं तो बहुत महान हूं, नहीं, हमें भी पीछे से कहीं कृपा आ रही है जो आगे बढ़ रही है। सो दैट एक भक्त है, वो इस प्रकार कृतज्ञता दिखाता है अपने आचार्य गणों को, अपने टीचर्स को, अपने गाइड्स को, अपने प्रेरणा स्तोत्र को, उसके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ता है कि नहीं नहीं देखो ये अपने सोर्स को कितना बता रहे हैं, मैं कितना महान है, इनको खुद भी कितना आता है, बट स्टिल देखो पीछे क्रेडिट दे रहे हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहीं से सीख भी रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वी शुड लुक फॉर द सोर्स ऑल्सो। तो अगर इनमें इतना प्योरिटी है, तो जहां से आ रहा है उसका प्योरिटी क्या है। सो दैट्स हाउ गेटिंग अटैच्ड टू अ डिवोटी इज गुड। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे, और वो सोर्स क्या है? भगवान कृष्ण।
गुरु और कृष्ण से आप कनेक्ट होते हो तो इट्स गुड टू बी अटैच्ड विद डिवोटीज। हाँ, क्योंकि आप उनसे प्रेरणा ले रहे हो ना, इट्स वेरी गुड। तो क्योंकि वो तो डिटैच्ड है ना, वो तो उनका डिटैचमेंट है, मगर आप उनसे आसक्त हो रहे हो तो आप उनके जो गुरु हैं कृष्ण हैं, उनसे भी आ सकती है। देखिए भगवान के प्रति हमारा आकर्षण इतना ईजी नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा, बट इट्स ईजी टू गेट अटैच्ड टू द डिवोटीज। भक्तों के साथ में, क्योंकि उनके साथ डीलिंग्स है ना हमारा, तो उनके साथ में आसक्ति थोड़ा आसान है, ठीक है। मगर मेक श्योर तो उनके साथ में आसक्ति अच्छा है तो उनके साथ अटैच्ड है, तो उनके थ्रू ही हमारा अटैचमेंट, और उस भक्त का जिम्मेदारी जिसके प्रति आसक्त है उसका जिम्मेदारी भी होता है कि ये मेरे से आसक्त है, मेरी प्रति जो आसक्ति है वो गुरु और कृष्ण की ओर जाए, तो इसलिए बोलते हैं मेरा सोर्स क्या है वो देखो। दैट्स हाउ वी गेट अटैच्ड टू गुरु एंड कृष्ण। वो एप्रिसिएशन हम तब कर पाते हैं गुरु और कृष्ण का, नहीं तो वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट कृष्णा's वर्क। हमें कौन बता रहा है, मतलब आर वी एबल टू, हाँ हमें पता है हाँ भगवान है, इतना कुछ कर रहे हैं, यस इट्स गुड, बट वो एप्रिसिएशन नहीं है अभी भगवान के लिए। इट्स नॉट द एप्रिसिएशन, वो एप्रिसिएशन भक्तों के द्वारा आता है। जब हम भक्तों को देखते हैं, अच्छा इनका इतना अनुभव रहा है, इतना कन्विक्शन है, फेथ है, सेवा में आनंद है, रियली वो हमें इंस्पायर करते हैं, देन वी गेट एप्रिसिएशन टुवर्ड्स कृष्ण एंड गॉड, है ना। फिर हम उनकी महिमा को भी समझ पाते हैं, नहीं तो हम समझ नहीं पाते। अच्छा ये भक्त इतना बता पा रहा है, अच्छा उनका महिमा है, दैट्स आई वाज एबल टू टेल सोर्स क्या है। सो वही चीज यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, किनको, नारद मुनि को, ठीक है। जैसे अब आगे आता है, तात्पर्य पढ़िए कोई, हरे कृष्ण, कोई तात्पर्य पढ़ना चाहे, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। तात्पर्य कूप मंडूक तर्क ये बताता है कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक मंडूक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर के ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव है और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि हमें भगवत गीता नामक सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ 8.27 से विदित होता है। ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कूप मंडूक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवत गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है वह ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से अपेक्षया छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ब्रह्म के समकक्ष नहीं है। नारद जी मुक्त आत्माओं में से एक हैं और मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद जी को परमेश्वर का ज्ञान क्यों न था और उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्त आत्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता। तो फिर नारद जी एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नार जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त यानी बद्ध व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके।
नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूप मंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित ना हो जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो शुद्ध मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव यहाँ तक कि ब्रह्मा स्तर तक भी स्वयं को भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की भांति पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु प्रमाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्रों के अध्ययन से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं, और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं, और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। धन्यवाद अरे। माता जी। अभी यहाँ पे काफी अच्छा एक स्टोरी प्रभुपाद ने बताया डॉक्टर फ्रॉग का। तो डॉक्टर फ्रॉग का स्टोरी शायद मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या होता है, एक फ्रॉग होता है, वो अपने कुएं में, तो उसका स्टूडेंट होता है, ठीक है, पीएचडी के लिए रिसर्च के लिए जाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं जाओ थोड़ा रिसर्च करके आओ। तो पैसिफिक ओशन देख के आता है बाहर, प्रशांत महासागर, इतना बड़ा जलाशय वो देख के आता है। तो बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग आपके कुएं से भी बड़ा जलाशय है। तो डॉक्टर फ्रॉग बोलता है अरे पहले तो विश्वास नहीं करेंगे, वही अभी बोला ना, विश्वास नहीं करते। फिर कहते हैं अच्छा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो फूल फूल के बेचारे का खुद ही पेट फट जाता है। इसको कहते हैं नैरो माइंडेडनेस। क्या कहते हैं? कम बुद्धि या नैरो माइंडेडनेस, जिसका विजन ब्रॉड नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे जो यहाँ पे प्रपात बताया कि जो वैज्ञानिक है, एक भौतिकवादी है, वो सोचते हैं कि भगवान की लिमिटेशन कितनी होगी, हमारी जहां तक हमारी नजर जाती है वहीं तक एक लिमिटेड है भगवान, मगर ऐसा नहीं है। भगवान जो अनलिमिटेड है, उनको लिमिटेड आंखों से नहीं जाना जा सकता। ही इज अनलिमिटेड। अब एक अनलिमिटेड को आप लिमिटेड आंखों से कैसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं? हमारी लिमिटेड बुद्धि है, हम नहीं समझ सकते उनको। हाँ, और यहाँ वैज्ञानिक प्रयास करते नहीं, हमारी लेबोरेटरी है, हम जान सकते हैं कि कैसे कुछ आ रहा है, कैसे आ रहा है। पर देखिए बेसिक चीजें तो प्रकृति दे रही है ना, जमीन वहां से आ रहा है, पानी वहां से आ रही है, हवा वहां से आ रही है, अपनी लेबोरेटरी में कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हो? ये चीज नहीं मानते हैं। एंड दे थिंक, मतलब काफी इनको, वैज्ञानिकों को काफी पढ़ा लिखा, मतलब एजुकेटेड माना जाता है, का बुद्धि वाले माना जाता है, मगर यही बुद्धि इनका बेड़ा गर्क करती है, क्योंकि भगवान नास्तिक बन जाते हैं, अपने ऊपर समझ नहीं पाते कि हमसे ऊपर भी कोई है। दे आर लाइक द डॉक्टर फ्रॉग हु डिडंट हैव द ब्रॉड विजन, कि नहीं ये संसार है, अगर क्रिएशन है तो एक क्रिएटर भी है। यू आर नॉट जस्ट द क्रिएटर। आपने कोई छोटी चीज इन्वेंट कर ली, इफ यू आर द क्रिएटर तो इसका मतलब भगवान बन गए? नहीं। There is a big genetic machine. This universe is like a big genetic machine. तो इसको भी तो चलाने वाला है ना कोई सुचारू रूप से, तो उसके पीछे भी तो एक क्रिएटर है। That thing they don't understand, they won't able to appreciate. वो appreciate नहीं करते हैं भक्त इस मामले में, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम बुद्धि। और वही चीज जब हम भौतिकवादियों को बताते हैं कि भक्ति में इतना आनंद है, ये इतना वो है, बोलते हैं अरे ये इतना आनंद मुझे इतना भौतिक जगत में मिल रहा है, आप किस आनंद की बात कर रहे हो? तो वो भी क्या है, उन्होंने बड़ा ओशन देखा नहीं ना, तो वो छोटे ओशन में ही खुश है। अरे मेरे पास बंगला है, गाड़ी, अभी 2 गाड़ियां और खरीद लूंगा, देखो कितना सुख है। वो क्या है, डॉक्टर फ्रॉग की तरह फूल फूल के फटे के मर जाएगा, वो अनुभव किए बिना ही रह जाएगा। तो थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तो देखो, पता चले कि दुनिया में कितना आनंद है भक्ति में। सो डोंट वांट टू अप्रिशिएट, वो निकलते नहीं है तो अनुभव कर नहीं पाते। मगर देखिए भक्त अपना प्रयास जारी रखते हैं प्रचार प्रसार का, हार नहीं मानते। वी ट्राई टू गिव दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस टू ऑल पीपल। हम प्रयास करते हैं कि कृष्ण भावनामृत दूर दूर तक हर व्यक्ति के पास जा सके, पहुंच सके। लोग इसका देखिए, जो भौतिकवादी इस प्रकार से है,
जैसे आप एक शहद की बोतल ले लें तो वो शहद को बाहर से चाट रहे हैं, स्वाद नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसके अंदर जाके उस शहद को लिक करोगे। सो दे आर लिकिंग द बॉटल फ्रॉम आउटसाइड नॉट इनसाइड। तो वो अभी तक वही ना, ब्रॉड विजन नहीं है, दे आर द नैरो माइंडेड पीपल, जानना ही नहीं चाहते। तो ये जो शास्त्र हैं दे गिव अस द ब्रॉड विजन। तो तब तक हमें उस शास्त्र को पढ़ने का फेथ भी तो होना चाहिए ना, वी शुड स्टडी। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, और वो सुनना भी तो चाहिए पहले, अच्छा ये बता क्या रहे हैं, लेट मी ट्राई। कल एक व्यक्ति लड़का था, कहता मैंने कोई 25 बार भगवत गीता पढ़ ली, कुछ हुआ तो है नहीं। मेरे को तो कुछ अनुभूति नहीं हुई। कहते क्या किताब है? तो मैंने दिस बुक इज नॉट जस्ट फॉर नॉलेज, इट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। कहते मेरा तो इधर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मैंने तो 25 बार पढ़ ली। मैंने अच्छा, तो मैंने तुमने ये भगवत गीता पढ़ी जो ये यथारूप है? कहता ये नहीं, वो दूसरी पढ़ी थी। तो मैंने अच्छा, तो मैंने देखो शुद्धता भी एक होती है कि ये चीज ऑथेंटिक वे में है, इसको पढ़ के देखो, इतनी चीजें पढ़ लें तो ये भी एक्सप्लोर कर लो, व्हाई नॉट। अगर तुम सच में ही जिज्ञासु हो, जानना चाहते हो, तो एक और चीज ट्राई कर लो, नहीं होगा तो मुझे वापस कर जाना, कोई बात। हाँ, तो व्यक्ति कहते समय नहीं है पढ़ने का। तो मैंने फिर 25 बार कैसे पढ़ी तुमने पहले? मतलब लोग देखो झूठ भी कैसे कहते। मैंने बोला फिर तुमने पहले बार 25 बार कैसे पढ़ ली तुमने? समय ही नहीं है। तो समय मतलब तुमने उसको ध्यान से कुछ पढ़ा होगा तो पता चलता ना, पढ़ा ही नहीं है तो हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? हाँ, तो वही चीज इधर भक्त भी कह रहे थे, अरे हमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है। भाई प्रयास तो करो, समय तो निकालो, उसको अनुभूति तो करो। हाँ, आई टोल्ड हिम, ही इज लाइक नहीं, तो समय निकालना पड़ता है। यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिस। उसको प्रैक्टिकली करना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे अनुभव मिलेगा? तो बोले नहीं हम तो पढ़ रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, रीडिंग हियरिंग करते हैं, इट्स गुड, वेरी गुड, बट अंटिल यू पुट इनटू प्रैक्टिस नो फन। प्रैक्टिस करोगे नहीं तो फन नहीं है ना। भगवत गीता में पढ़ लिया, भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे माता जी वो तो श्लोक भी याद है, वेरी गुड। आप करते हो घर पे? नहीं, हम भी अभी भी हम बाहर का खाते हैं। वाह, इज दिस द प्रैक्टिस? अब हृदय परिवर्तन होगा? नहीं होगा। सो अंटिल यू पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट इज द फन? कोई मतलब नहीं है ना उस चीज का। तो पढ़ना मतलब दिस इज कॉल्ड ब्रॉड माइंडेडनेस। एक्सपीरियंस तो करो, पहले सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको प्रैक्टिस तो करो। नहीं अनुभव होगा ठीक है, वो बात अलग है, मगर उसको अनुभव करने के लिए वी हैव टू पुट इनटू प्रैक्टिस। कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब हमने साइंस के मतलब मैडम ने पढ़ाया H2O इज वाटर, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन किया पानी बनता है। सुन लिया, पढ़ लिया, बाहर भी बता दिया, मगर आपकी कन्विक्शन तब तक स्ट्रांग नहीं है जब तक आपने खुद करके नहीं देखा। आप लेबोरेटरी में जाओगे, व्हेन यू डू प्रैक्टिकल लैब्स क्यों होती है हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स? इसीलिए होती है, प्रैक्टिस करके देखो। व्हेन वी डू, व्हेन वी सी ओ रियली पानी बन रहा है, आपका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग होगा बताओ? जो पढ़ के बता रहा है और जिसने करके देखा है, किसकी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी? जिसने खुद अनुभव करके देखा है, ही विल से नहीं लिटरली बनता है, कन्विक्शन इज स्ट्रांग ना। तो इसलिए भक्ति में कन्विक्शन भी चाहिए, तो दैट इज रिक्वायर्ड। सो बीइंग, डोंट बी अ डॉक्टर फ्रॉग, बाहर निकल के देखो, अनुभव तो करो, मगर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पे आया, जैसे एक तो ये वाला बताया यहाँ पे कि, और दूसरी हाँ कि भगवान के तुल्य कोई हो नहीं सकता। जैसे युधिष्ठिर महाराज का देखिए, अब भगवान का गुण है एक महान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर, ठीक है। एक भगवान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही अलग से दिखेगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पे बता रहे, क्योंकि रामचंद्र से कंपेयर किया जा रहा है, उस कई मामलों में उनसे शायद बेहतर भी हो, मगर वो स्टिल भगवान नहीं है। सुना आपने, भगवान भगवान ही है, चाहे कुछ भी हो। उनकी इक्वलिटी कोई कर नहीं सकता, उनकी बराबरी हम कर नहीं सकते। वही बात है, वैज्ञानिक अपने आप को कितना ही बुद्धिजीवी क्यों ना मान ले, मगर वह अपने आप को भगवान नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान भगवान ही है। आप उनसे आ रहे हो, आप उनको प्रकट नहीं कर सकते हो। आप भी उन्हीं से ही पैदा हो रहे हो ना। तो यू बी आर स्टूडेंट, आप टीचर के सामने आप स्टूडेंट ही रहोगे, चाहे आप कितने ही बड़े प्रचारक क्यों ना बन जाओ, मगर जहां से आप सीख रहे हो अब वही हो। अब जैसे हमारे गौर किशोर दास बाबा जी रहे, उनके शिष्य कौन थे? कौन थे उनके शिष्य? कौन बताएगा? पता है किसी को? वेरी फेमस पर्सनैलिटी, बताइए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। भक्ति सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे प्रभुपाद के गुरु रहे। हाँ, हाँ जी। अब गौर किशोर दास बाबा जी कितने शिष्य हुए उनके? एक ही थे उनके शिष्य। एक ही शिष्य थे ना, और वो प्रचार करते थे, वो बाहर, वो भजनानंदी थे। क्या थे वो? भजनानंदी। मगर उनके शिष्य क्या थे? टोटल ऑपोजिट।
टोटल ऑपोजिट। जो जो नहीं करते थे वो सब उनके शिष्य ने किया है। प्रिंटिंग प्रेस खोल दी, पुस्तक वितरण करा दिया, मठ खोल दिए, यात्रा लेके जाना है। और आपको पता है उनके मंदिरों में कैसे प्रचार होता था? महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर जहाँ गौड़िया मठ होता था ना, वहां से आवाज आती थी, है तुम कौन हो, तुम कौन हो, इतनी जोर से आवाज आती थी। तो जो लोग ढूंढते थे वैसे देखता था कहाँ से आवाज आई, तो बोलते हैं जानना है तो अंदर आ जाओ। जैसे प्रचार अंदर आएगा तो मठ में उसका प्रचार हो गया। तो इस तरीके से जब भी कोई व्यक्ति बाहर से निकलता था, जैसे तुम कौन हो, इतनी जोर से आवाज आ, बोलेगा मैं कौन, कहाँ नहीं पता है, अंदर आ जाओ। तब अंदर आएगा तो प्रचार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य वहां पे प्रिंटिंग प्रेस था, तो इतना आवाज आता था, शिष्य बोलते थे महाराज ये इतनी आवाज करते साधना नहीं होती। तो महाराज कहते तुम्हारी साधना तुम तक ही सीमित है, मगर ये जो साधना है ये बृहद मृदंग है जो पूरे संसार तक जाएगा, मतलब पुस्तकें, हाँ पूरे प्रचार प्रसार रहेगा। कहने का तात्पर्य अब एक शिष्य कितना ही निपुण क्यों ना हो, मगर गुरु गुरु ही है ना, है तो गुरु ही ना, हु इज द गुरु, ही इज अ परमहंस वैष्णव गौरकिशोर दास। हम ये नहीं बोल सकते अरे भक्ति सिद्धांत उनसे भी बड़े थे, नहीं, Guru is Guru. Might he has not done the work that Bhakti Siddhanta Thakur did, मगर वो सोर्स जो प्रेरणा जो एम्पावरमेंट है वो गुरु से ही आ रही है। कहने का तात्पर्य वो कृपा, वो करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? गुरु से आ रही है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भौतिक जगत में कितना ही बड़ा या ज्ञान दानवीर क्यों ना लगे, मगर आप उसको भगवान नहीं बना सकते हो। यू कांट से ही इज अ गॉड, नो, गॉड इज गॉड, सो देयर इज नो कंपैरिजन। सुना आपने? तो ये कंपैरिजन नहीं है। जैसे हमारे महान राजा रहे, रामचंद्र भी राजा हुए, मगर हर एक महान राजा को हम भगवान नहीं बोल सकते ना, दिस इज नॉट द क्वालिफिकेशन। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सृष्टि करता है वो सृष्टि करता ही है, कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। सो दूसरी चीज, we have to have the broad vision and that should come from the shastra by putting into practice। प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा ना, नहीं तो नहीं। और पिछला श्लोक में क्या पढ़ा हम लोगों ने, इफ यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द पर्सन, लर्न सोर्स क्या है, तो ज्यादा अप्रिशिएशन आएगा। अगर सोर्स के लिए अप्रिशिएशन नहीं उस व्यक्ति के लिए है, तो वो भी आपको उसके प्रति अटैच करता है, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, एनी क्वेश्चन और कमेंट, प्लीज गो अहेड। यस, किसी को कुछ कहना है, एनी अनुभूति, रियलाइजेशन, कोई कुछ शेयर करना चाहे? यस, गो अहेड। और भाई आनंद का अनुभव करना है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे पता नहीं चला, है ना। यस प्रिया माता जी। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा। I just wanted to ask for this attachment. Like you said that if we get attached to a devotee, it is good. माता जी प्लीज बी लिटिल लाउड। माता आपका फोन कनेक्टेड है? हरे एक कृष्णा। 1 सेकंड, आपका फोन कनेक्टेड है? 1 सेकंड माता। Hare Krishna Mataji. Yes, please speak. Yes, I just wanted to ask about this attachment thing. You mentioned that we should get attached to a devotee. It is good, right? But sometimes we see that even with devotees also we get attached to them in a wrong way. Not in wrong way, but in a different way. So how can we judge that we have to get attached to a devotee, but in a nice way? How to do that? So is it a What problem type of with you attachment we or should the develop? devotee? With me also and with other devotees also, because I have seen that people get attached and there is in a different way they get attached. So how See, can we attachment to differentiate the that? devotee means attached, मतलब भक्तों के साथ में अटैचमेंट का अर्थ है कि मतलब ये भक्त मुझे प्रेरणा देता है, मुझे भक्ति में वृद्धि होती है, that kind of attachment we should have, not on some other platform। और अगर अदर प्लेटफॉर्म की हमारी अपेक्षा तो वो गलत अटैचमेंट है माता जी, तो उस सेंस में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मतलब हमसे भी अगर कोई अटैच हो रहा है तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सही सेंस में अटैच हो, तो वो क्या ध्यान रखना है, मतलब कैसे ध्यान रखना है? हाँ, जैसे अभी हम भक्त हैं, तो अगर कोई हमसे भी अटैच हो रहा है तो बीइंग अ डिवोटी आई शुड आल्सो मेक श्योर कि वो केवल मुझ तक ही ना रह जाए, ही शुड गेट टू गुरु एंड कृष्णा। How to do that? On my part or your part? On my part, if someone like Okay, आपके प्रति, कि जो आप भक्त के प्रति आकर्षित हो रहे हो, ठीक है। no, It's good you are if attached to a someone devotee। हाँ,
if some devotee is getting attached to me, so how Some to devotees hold- are getting attached to you. Yes. Okay, so your duty is to take them more closer to Guru and Krishna. You tell them कि अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो ये सब मेरे जो आगे सीनियर हैं, गाइड्स हैं, या मेरे गुरुजन हैं, या आचार्यगण हैं, ये सब मुझे वहां से आ रहा है, तो यू शुड लर्न फ्रॉम देम. आप उनको भी सुनिए, धीरे धीरे उनको उनकी ओर बढ़ाना शुरू कर दो. ठीक है. इफ यू कैन नॉट हैंडल देम तो ट्राई टू गेट देम इन्वॉल्व विद देम. Yes, Mataji. यहाँ ये बताओ कि तो अगर तुम्हें मेरी चीजों के प्रति आकर्षण हो रहा है तो ये सब मैंने उनसे ही सीखा है. आप उनका गुणगान करना शुरू करो, so that they will getting to hear and they get attached to the higher source. Okay. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा. भक्तों की सभा में सब शांत क्यों है? सॉरी. हरे कृष्णा. Yes, any further question or comment? No question, no comment. Yes, Dolly Mataji. माता जी, वो कल के भगवत गीता के सेशन का यूट्यूब लिंक आपने शेयर नहीं किया था. माता जी, कल अभी मैंने शाम. रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं की, मुझे समय नहीं मिला. एक्चुअली ओके क्लास के तुरंत बाद ही मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल गई ओके ओके, आज कर दीजिएगा. थी. टुडे आई विल डू. ओके अभी भी आज भी मुझे पता नहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ठीक आई विल है ट्राई. टुडे आई विल डू. ठीक है ठीक. ठीक है. कोई और किसी का प्रश्न है रिलेटेड टू द क्लास? एनी क्वेश्चन और कमेंट? यस. किसी को कुछ अनुभूति नहीं हुई अंदर से? नो पॉइंट. नथिंग इज देयर. माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. माता जी, रियलाइजेशन है, बस सोचते रहते हैं कि मतलब जो आपने बातें बोली हैं उनका मतलब कितनी बातें हमें ऑलरेडी पता होती हैं, लेकिन हम उसको इफेक्टिवली नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते. आपने आज बोला ना कि इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम सुन सब कुछ लेंगे, ज्ञान आ जाएगा, पता होगा सब कुछ, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट वही इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करना. इनफैक्ट धीरे धीरे भी क्या करना, आपने बोला था कि इसमें भी स्पीड अप होना चाहिए. यू शुड स्पीड अप द प्रोसेस. अगर आप धीरे धीरे सोचते रहोगे तो मुश्किल रहेगा. तो हर चीज को भक्ति में स्पीड अप करने की कोशिश करनी चाहिए. और मतलब मैं वही रियलाइजेशन मेरी यही थी कि जो आप बता रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप सुनो, आप जो भी सुन रहे हो, आप जो भी समझ रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो एवरीडे लाइफ में, तभी शुद्धि होगी. मतलब जो आप बता रहे थे ना कि जैसे किसी ने 25 टाइम्स भगवत गीता पढ़ ली और फिर बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं रियलाइज हुआ. ऑब्वियसली इफ यू विल नॉट रीड इन बिटवीन द लाइंस, अगर आप वो नहीं समझोगे तो कैसे समझ में आएगा? कोई भी मतलब मुझे ऐसा लगता है माता जी, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब तक हम उसको बाय हार्ट नहीं पढ़ते, उसको इस इंटेंशन से नहीं पढ़ते कि इसको समझना है, इसको दिल में उतारना है, तब तक वो हमें समझ ही नहीं आएगा, उसको हमें कोई फायदा नहीं होगा. और मतलब हाँ, एक और मुझे रियलाइजेशन जो हुई थी, मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि हम ये बात कभी किसी को बताएं ना कि देखो, अगर आप भगवान का सिमरन करोगे, अगर आप भगवान जी की बुक्स को घर पे लेकर आओगे, तो माता लक्ष्मी तो साथ में आएंगी. किसी इंसान को यही सोच के भी हो जाए कि अच्छा माता लक्ष्मी साथ में आएंगी, तो ही अगर उस इंटेंशन से भी वो शुरू करे ना, तो भी आई थिंक उसका शुद्धिकरण शुरू हो जाता है कि यार चलो माता लक्ष्मी तो आएंगी, भगवान कृपा तो करेंगे, हमें संकटों से बचाएंगे. क्योंकि आई थिंक माता जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली हम सबसे पहले तो भगवान से डरते ही हैं. हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, गॉड फियरिंग पर्सन तो वही होता है जिसको इस चीज का डर होता है कि भाई अगर मैंने ये गलत काम किया या ये चीज मैंने नहीं की तो मुझे, मेरे पे कुछ भी मेरे साथ गलत हो सकता है. वो डर इतना स्ट्रांग होता है हमारे अंदर. फियर, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात करूंगी, मैं तो बहुत फियरफुल रहती थी कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए. तो मतलब मैंने तो उस डर से पूजा भक्ति में आई थी मैं. फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन, फिर अटैचमेंट तो बाद में आई मुझे. फियर पहले बहुत ज्यादा था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया. कहीं ना किसी तरीके से तो भक्ति में आ रहे हो. यस, मैं वही कह रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके से किसी को ले आना चाहिए अंदर. जैसे आपने ये भी एग्जांपल दी कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि वो अगर जो मायावादी हैं, अगर वो कुछ वो मतलब नेगेटिवली भी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं ना, एटलीस्ट दे आर सेइंग
वो बोल रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे भी उनकी शुद्धिकरण हो रही है। हर चीज मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जब हम कृष्णा जी को केंद्र में कर देते हैं तो सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, सब समझ में आने लग जाता है। Yes, Mataji. Very nice realization. Thank you for sharing. Somehow or other be कहता ये ना कहना प्रकरण किसी भी तरीके से आइए और उसको प्रयास करिए इम्प्लीमेंट करने का। सो अंटिल वी प्रैक्टिस देयर इज नो फन। ठीक है, तो अनुभव करना चाहिए हम लोगों को धीरे धीरे। चलिए, थैंक यू सो मच नडालिया माता जी। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ कहना है? कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन, नो कमेंट। चलिए, कुछ नहीं है तो फिर हम यहीं पे विराम लेंगे। तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, बुक मैराथन की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण everyone। कृष्णा माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा।